जब आप चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले आता है उसकी तेजी, उसकी रेंज और उसकी रहस्यमयी तकनीक। लेकिन उस तकनीक के पीछे एक ऐसा तथ्य छुपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। उसका नाम है जिरकोनियम। ये वही धातु है जो दुनिया में न्यूक्लियर रिएक्टर से लेकर हाइपरसोनिक इंजन तक की रेस में पावर बैलेंस बदल रही है। और अब चीन ने इसे हासिल करने का रास्ता खोज लिया है। तो माना जा रहा है कि आने वाले सालों में हथियारों की दिशा पूरी बदल सकती है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से खनिज से, जिसकी चमक सोने जैसी नहीं है, लेकिन जिसकी कीमत किसी भी देश की सैन्य क्षमता से जुड़ी है। जिरकोनियम यह कोई आम मेटल नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मटेरियल है जो मिसाइलों, न्यूक्लियर सबमरीनों और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है। सबसे खास बात है इसका हीट रेसिस्टेंस, यानी यह अत्यधिक तापमान पर भी अपनी संरचना नहीं खोता। यही वजह है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों के वॉरहेड, इंजन और रिएक्टर की कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। चीन लंबे समय से इस मेटल की तलाश में था। उसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स की दुनिया की सबसे बड़ी मात्रा है, लेकिन जिरकोनियम नहीं है। यही कमी उसकी हाइपरसोनिक और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बीच सबसे बड़ी दीवार बन गई थी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जिरकोनियम के प्रमुख उत्पादक हैं और पश्चिमी देशों ने इसे रणनीतिक नियंत्रण में रखा हुआ था। लेकिन चीन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। उसने अपने मिलियन डिप्लोमेसी नामक हथियार का इस्तेमाल किया। दुनिया में जिरकोनियम के 74% रिजर्व अकेले ऑस्ट्रेलिया के पास है। और अब यही ऑस्ट्रेलिया, जो कभी चीन की आलोचना करता था, अप्रत्यक्ष रूप से चीन की मदद कर रहा है। मामला सीधा है लेकिन बेहद चौंकाने वाला है। ऑस्ट्रेलिया की कुछ कंपनियां जो जिरकोनियम खनन और प्रोसेसिंग करती हैं, उन्होंने अपने कच्चे माल की सप्लाई एशियाई कंपनियों को देना शुरू किया। यह एशियाई कंपनियां आगे जाकर उस मटेरियल को चीन को बेच रही हैं, कभी ट्रेडिंग के रूट बदलकर तो कभी पार्टनरशिप के नाम पर। चीन ने मिडिल सप्लायर नेटवर्क तैयार किया है, यानी ये सीधे ऑस्ट्रेलिया से नहीं खरीदता, बल्कि दूसरे देशों के जरिए अपने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में खींच लेता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की कंपनियां जिरकोनियम को मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया देशों से आयात कर रही हैं। यहाँ ये कंपनियां सिविल यूज यानी नागरिक इस्तेमाल के नाम पर परमिट देती हैं और फिर वही जिरकोनियम चीन के एयरोस्पेस सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स में पहुंचाया जाता है। यहाँ से शुरू होती है असली हाइपरसोनिक क्रांति की कहानी। चीन ने अपने डीएफ और जेडएफ जैसे हाइपरसोनिक ग्लाइड की व्हीकल्स में जिरकोनियम आधारित कोटिंग लगानी शुरू की है। यह कोटिंग मिसाइल की सतह को घर्षण और अत्यधिक गर्मी से बचाती है। जब वह मैक 5 से ज्यादा की गति पर उड़ती है, इस तकनीक के बिना कोई भी हाइपरसोनिक वॉरहेड 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान में टिक ही नहीं सकता। यानी जिरकोनियम सिर्फ एक धातु नहीं है, यह जीवन दान है हाइपरसोनिक तकनीक के लिए। अब सोचिए, जिस देश के पास यह मटेरियल है वह हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में आगे रहेगा, और जिस देश के पास नहीं है उसे कई साल पीछे धकेल दिया जाएगा। यही कारण है कि अमेरिका और चीन के बीच अब जिरकोनियम को लेकर मिनरल वार शुरू हो गई है। अमेरिका को डर है कि चीन अब उस स्तर की तकनीक पर पहुंच चुका है जहां उसकी हाइपरसोनिक मिसाइलें अमेरिकी रक्षा कवच को भेज सकती है। दरअसल अमेरिका का पूरा मिसाइल डिफेंस नेटवर्क, चाहे वो थाड हो, एजिस हो या पैट्रियट हो, हाइपरसोनिक टारगेट को रोकने में सक्षम नहीं है। चीन के पास पहले DF-17 जैसी मिसाइलें थीं जो मैक 10 की रफ्तार से उड़ती थी, लेकिन अब नए संस्करण में जिरकोनियम की कोटिंग और हीट रेजिस्टेंस सिस्टम जुड़ने से उनकी स्थिरता और घातकता दोनों कई गुना बढ़ गई हैं। 2025 की शुरुआत में चीन के हाइपरसोनिक टेस्ट में एक नई बात सामने आई। मिसाइल का तापमान 2500 डिग्री तक पहुंचाया गया, लेकिन सतह पिघली भी नहीं। विशेषज्ञों ने तुरंत कहा यह जिरकोनियम है। चीन ने इस धातु के साथ कुछ खास मिश्रित धातुएं विकसित की हैं जो ZR बेस्ड कंपोजिट कहलाती हैं। इनका उपयोग सिर्फ मिसाइल कोटिंग में ही नहीं बल्कि इंजन के नोजल और रिएक्टर शील्ड में भी किया जाता है। इतना ही नहीं, चीन का यह जिरकोनियम सीक्रेट उसकी न्यूक्लियर पनडुब्बियों में भी दिखने लगा है। चीन के टाइप 095 न्यूक्लियर सबमरीन में जो नई रिएक्टर लाइन लगाई गई है उसमें भी जिरकोनियम आधारित अलाइड ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है। इससे रिएक्टर कोर में न्यूनतम रेडिएशन लीक होता है और अधिक तापमान पर भी स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होता। यानी चीन अब न सिर्फ तेज मिसाइलें बना रहा है बल्कि लंबे समय तक चलने वाली और ज्यादा सुरक्षित पनडुब्बियां भी बना रहा है। दूसरी ओर अमेरिका और पश्चिमी देश इस पूरी गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन उनके पास इसे रोकने का कोई आसान रास्ता भी नहीं है, क्योंकि यह खेल सप्लाई चेन का है। जिरकोनियम का सोर्स ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन प्रोसेसिंग और ट्रैकिंग अलग अलग देशों में बटी हुई है। कोई भी देश यह साबित नहीं कर सकता कि वह मटेरियल चीन के हथियार प्रोग्राम तक पहुंच रहा है। ऑस्ट्रेलिया खुद इस दुविधा में है। एक और वह अमेरिका का करीबी सहयोगी है और क्वाड जैसे गठबंधन का हिस्सा है,
जो चीन को रोकने के लिए बनाया गया है। दूसरी ओर उसकी कंपनियों के लिए चीन सबसे बड़ा बाजार है। चीन उसकी अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाता है, चाहे वह लोहा हो, कोयला हो या रेयर मिनरल्स हो। और अब वही चीन ऑस्ट्रेलिया के खनिजों के जरिए अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के भीतर यह मुद्दा अब राजनीतिक बहस बन गया है। कुछ सांसदों का कहना है कि जिरकोनियम जैसे रणनीतिक तत्वों की सप्लाई पर सख्त नियंत्रण लगाया जाना चाहिए, वरना आने वाले समय में ये सीधे हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। वही कुछ कारोबारी लॉबी कहती हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई तो चीन जैसे देश दूसरे सोर्स ढूंढ लेंगे और हमारा नुकसान होगा। इसी बीच चीन ने एक और चाल चली। उसने अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के उन देशों में निवेश शुरू किया जहां जिरकोनियम के छोटे छोटे लेकिन उपयोगी भंडार है। नाइजीरिया, मोजाम्बिक, ब्राजील और अर्जेंटीना में चीनी कंपनियां खनन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रही हैं। इसका मतलब ये है कि चीन आने वाले दशक में न सिर्फ उपभोक्ता रहेगा बल्कि उत्पादक भी बन जाएगा, और यह बदलाव पूरे विश्व व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा झटका हो सकता है। रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइलों की असली ताकत सिर्फ उनकी स्पीड नहीं है बल्कि उनकी सर्वाइवलिटी है, यानी वह कितनी देर तक कितनी गर्मी झेलकर भी लक्ष्य तक पहुंच सकती हैं। और यही वह बिंदु है जहां जिरकोनियम जैसे तत्व निर्णायक साबित होते हैं। इसका मतलब ये है कि चीन ने इस मेटल की मदद से अपने हथियारों की उम्र और असर दोनों बढ़ा लिए हैं। पहले जहां उसकी मिसाइलें कुछ सेकंड में थर्मल स्ट्रेस के कारण डगमगाती थीं, अब वे मिनटों तक इस तरह उड़ान भर सकती हैं। इससे न सिर्फ हिट एक्यूरेसी बढ़ती है बल्कि डिफेंस रडार से बच निकलने की संभावना भी ज्यादा होती है। अब सवाल उठता है, क्या भारत को चिंता करनी चाहिए? जवाब है हाँ, और बहुत। भारत और चीन के बीच हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की रेस पहले ही चल रही है, जबकि चीन पहले ही DF-17 और स्टेरी स्काई 2 जैसे प्रोजेक्ट टेस्ट कर चुका है। अगर चीन के पास अब जिरकोनियम की स्थायी सप्लाई है तो वह भारत से कई कदम आगे निकल जाएगा। भारत के लिए चुनौती है कि उसके पास जिरकोनियम का उत्पादन सीमित है और जो है वह मुख्य रूप से रिएक्टरों में इस्तेमाल हो रहा है।